Good morning students, how are you all? I hope that you all are fine. So children, we will start our class today for reasoning, and in the last class children, we have started our third chapter of reasoning, which was coding and decoding. Okay, so आज हम उसी पे based कुछ और questions करेंगे. So on the board you will see children, I have taken this question. Okay, हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन किया था एंड वी विल रिवाइज इट अगेन टुडे. ओके, सो एंड वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन यू इन टुडेज क्लास, बट बिफोर दैट वी विल डू अ क्विक रिविजन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, आपको बच्चों क्वेश्चन में हमेशा एक थ्योरेटिकल फॉर्म में गिवन होगा दैट इफ फ्रॉग इज कॉल्ड अ लिजर्ड इज कॉल्ड अ fish is called a snake is called a mole. ओके, आपको क्वेश्चन जो गिवन होगा वो आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में गिवन होगा. ओके, आपको इस टाइप से बच्चों एक टेबल फॉर्म करना है. उस क्वेश्चन को पहले आप देखोगे. ओके, एंड देन आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के उसी के अकॉर्डिंग ऐसे एक टेबल बना लेना है. ओके, आपको सीरीज में गिवन होगा दैट फ्रॉग इज कॉल्ड लिजर्ड, देन नेक्स्ट कॉमा के बाद आपको गिवन होगा लिजर्ड इज कॉल्ड फिश. तो आप इस टाइप से एक पैटर्न बना लोगे क्वेश्चन का. ओके, देन यू विल सॉल्व योर क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट लास्ट में आपको पूछा जाएगा बच्चों दैट फिशरमैन इज रिलेटेड टू. ओके, अब ये आपका बच्चों मेन क्वेश्चन होगा लास्ट में. ओके, स्टार्टिंग में आपको ये सारा कोड गिवन होगा. दिस इज कॉल्ड कोड एंड दिस इज कॉल्ड डिकोड. ओके, तो आपको कोड और डिकोड गिवन होगा. आपको यहाँ पे फाइनल आंसर निकालना है और देन उसका फाइनल यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करना है. ओके, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा दैट फिशरमैन इज रिलेटेड टू. अब आपको पहले माइंड में क्लिक होना चाहिए चिल्ड्रन दैट फिशरमैन इज रिलेटेड टू. इसका आंसर पहले अपने आप आपको फाइंड करना है. सो you all know that fisherman is always related to fish. Okay, so fisherman क्या करता है बच्चों, they catch the fishes. Okay, so fisherman is related to जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो इसका आंसर आपको यहाँ नहीं मिलेगा. आपको पहले यहाँ पे जो है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दैट फिशरमैन इज रिलेटेड टू. इट शुड कम इन योर माइंड दैट he is related to always fish. Okay, जब आप ये आंसर फाइंड कर लोगे बच्चों, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन अब आपको जो ये कोड गिवन होगा आपको इसमें चेक करना है जो ये वर्ड है फिश, ये आपको कहाँ पर गिवन है. ओके, सो यू विल सी दैट फिश जो है वर्ड इट इज गिवन हेयर. ओके, एंड हेयर ऑल्सो. ओके, बट यू विल सी चिल्ड्रन दैट दिस कोड जो जहाँ पे आपको स्टार्टिंग में फिश गिवन है, यहाँ पे आपको देखो बच्चों बाद में सेकेंड पार्ट पे आपको फिश गिवन है और यहाँ पे स्टार्टिंग में गिवन है. तो जब आप देखोगे आपको इस कोड में देखना है दैट हम फिश को क्या बोलते हैं. फिश इज कॉल्ड स्नेक. ओके, तो आंसर जो आप लिखोगे बच्चों, आप फिश आंसर नहीं दोगे, आप चेक करोगे इस कोड के अंदर सबसे पहले कि फिश कहाँ गिवन है और फिश को हम क्या बोल रहे हैं. फिश इज कॉल्ड स्नेक. ओके, आप इस फिश को आंसर इसलिए नहीं लिखोगे बिकॉज आपको चेक करना है कि फिश को हम क्या बोल रहे हैं. फिश इज कॉल्ड स्नेक, तो आंसर विल बी हियर स्नेक. दिस विल बी योर आंसर. ओके, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये वर्ड फाइंड करना है, देन आपको कोड में देखना है कि फिश को हम क्या बोल रहे हैं. फिश इज कॉल्ड स्नेक, तो आंसर विल बी स्नेक. ओके, सो नाउ आई होप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर क्लियर विद यू. नाउ वी विल डू वन मोर क्वेश्चन. नाउ चिल्ड्रन वी विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, सो आज हम बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन भी करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग का. ओके, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन में कोड गिवन होगा और आपको इसको डिकोड करना है. ओके, मीन्स आपको यहाँ पे आपको फाइनल आंसर निकालना है. ओके,
सो फर्स्टली आपको जो प्रॉपर क्वेश्चन होगा उसमें आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में गिवन होगा दैट रोप, ROPE, रोप इज रिटन एज बाय दीज सिंबल्स। ओके, आपको ये वर्ड गिवन होगा और आपको कुछ सिंबल्स गिवन होंगे। ओके, जैसे R को बच्चों हमने डॉलर साइन से लिखा है, O को हमने 3 लिखा है, P को हमने परसेंटेज के सिंबल से लिखा है एंड E को 6 के सिंबल से। ओके, सिमिलरली आपको क्वेश्चन में अगेन कॉमा गिवन होगा, कॉमा के आगे आपको गिवन होगा RITE इज रिटन एज डॉलर। R को हमने डॉलर के सिंबल से लिखा है, I को 4 से, T को हमने हैश से लिखा है, E को हमने 6 के सिंबल से लिखा है। ओके, आपको इतना गिवन होगा क्वेश्चन में। ओके, देन आपसे पूछा जाएगा बच्चों PORT, आप इस वर्ड को कैसे लिखोगे और आपको ईच लेटर को लिखना है डिकोड करके। ओके, तो आप अब कैसे डिकोड करोगे चिल्ड्रन, आप यहाँ पे चेक करोगे इसका आंसर। ओके, आपको क्वेश्चन में ही आंसर भी गिवन होगा। इट इज वेरी इजी चिल्ड्रन। आपको फर्स्ट क्या पूछा जा रहा है बच्चों, आपको P का पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या आंसर होगा, तो P को आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे चेक करो बच्चों, इन दोनों में आपने चेक करना है P कहाँ पर है, हियर इट इज। P को आपने कैसे लिखा है यहाँ पर, परसेंटेज सिंबल से, तो आप P के नीचे कौन सा सिंबल लिखोगे, परसेंटेज। ओके, नाउ नेक्स्ट लेटर इज O। अब आप यहाँ पे अगेन O को फाइंड करोगे, O आपको कहाँ मिल रहा है, हेयर, सो O को आपने किस सिंबल से लिखा है, 3, तो आप O के नीचे 3 लिखोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट लेटर इज R। अब आप अगेन चेक करोगे इनमें से, वेयर इज R, हेयर इट इज, सो R को आपने किस सिंबल से लिखा है, डॉलर सिंबल, सो R के नीचे आप यहाँ से देखकर ये सिंबल लिख दोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट लेटर इज T। T को चेक करो बच्चों, यहाँ पे भी चेक करना है और यहाँ पे भी, जहाँ पे आपको मिलेगा T आप उसका सिंबल देखोगे, इट इज हैश, और आप यहाँ पे उसका सिंबल लिख दोगे। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। ओके, so this is very easy children, I hope it is clear to you. So you have to find the answer just by looking in these two codes. Okay, आप जब इन दोनों कोड्स में देखोगे तो आपको यहाँ पे इस कोड का मिसिंग जो है आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। ओके, so again revise these questions children, and that's all for today's class. Thank you for watching.